वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। हमारा जो टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया है, अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने कुछ वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा है। वेदर के जो एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, उनके बारे में भी पढ़ा है। जैसे वेदर के जो फैक्टर्स हैं उनमें टेम्परेचर जो मिनिमम और मैक्सिमम मेजर किया जाता है, वो मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर की हेल्प से मेजर किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो अर्थ के चारों तरफ जो एयर का कवर, उसकी वजह से जो प्रेशर लगता है, जिससे कोल्ड हैवियर जो गैस है वो नीचे की तरफ आ जाती है और वार्म लाइटर जो गैस है वो ऊपर की तरफ चली जाती है। ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर की जो क्वांटिटी प्रेजेंट है वो कहलाती है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। रेन को मेजर करने के लिए रेन गेज डिवाइस है, उसका यूज किया जाता है। वो इजीली आप भी बना सकते हो। आज हम कंटिन्यू पढ़ेंगे क्लाइमेट क्या होता है। लंबे टाइम का वेदर पैटर्न, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो कहलाता है क्लाइमेट। जैसे फॉर एग्जांपल जून के अंदर बेंगलोर में बारिश नहीं हुई, कोलकाता में ह्यूमिड है और नॉर्थ इंडिया के अंदर हॉट। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं क्लाइमेट्स को निर्धारित करने वाले, यानी कि जिन पे क्लाइमेट डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स, नंबर 1, डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी जितनी होगी, ठीक है, वो प्लेस उतना ही क्या होगा, ठंडा होगा। इसीलिए लोग गर्मी के दौरान हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं। जैसे कोस्टल एरियाज है, केरला, तमिलनाडु, चेन्नई, इनका वेदर है, क्लाइमेट है, वो ना तो ज्यादा गर्म होता और ना ही ज्यादा ठंडा। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज वहाँ क्लाइमेट को बैलेंस रखते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे सी से दूर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्लाइमेट है वो कोल्ड हो जाता है। दूसरा पॉइंट, क्लाइमेट के जो फैक्टर्स हैं उनमें माउंटेन्स या फिर एल्टीट्यूड, ऊंचाई। माउंटेन्स जो हैं वो रोलिंग एरियाज के कंपैरिजन ज्यादा बारिश गेन करते हैं, इसलिए वहां पर ठंड होती है। मैदानी जो इलाके हैं उनकी बजाय जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, एयर हल्की होती चली जाती है, थिन लेयर बन जाती है एयर की। तो एयर नहीं होगी तो वो हीट को एब्जॉर्ब कैसे करेगी, तो कम हीट की वजह से वहां भी क्या होता है, ठंड होती है, ठीक है। हिमालय जो शील्ड है वो हमें कोल्ड वेव से बचाती है। मान लो अगर हिमालय नहीं हो तो अफगानिस्तान की तरफ से जो आने वाली ठंडी हवाएं हैं, चाइना की तरफ से, वो हमें क्या करेंगी, सीधा अफेक्ट करेंगी। और मानसून की बारिश जो हमारे पूरे कंट्री में होती है वो हिमालय से टकराने की वजह से होती है, नहीं तो फिर मानसून सीधा ही दूसरे कंट्री के अंदर चला जाएगा। थर्ड पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर से जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही क्लाइमेट ठंडा होगा, ठीक है। जैसे ये अर्थ और ये सन, ये इसके बीचों बीच इक्वेटर और ये दोनों पोल्स, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। अब यहाँ जब सन की हीट इक्वेटर पे पहुंचती है, कम समय में सीधी पहुंचती है। पोल्स पे पहुंचने के लिए इसको तिरछा होना पड़ता है, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ती है। ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम भी ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पर पोल एरियाज होते हैं और इक्वेटर पे सीधी क्या होती है, हीट पहुंचती है,
इंडिया जो है वो ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न के ऊपर लाई है, मकर रेखा के ऊपर लाई है, इसलिए पोल्स के बजाय उसमें क्लाइमेट है वो गर्म है। हमारे देश के अंदर जो क्लाइमेट है अलग अलग जगह अलग अलग तरह का होता है। टेम्परेट से लेकर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, समशीतोष्ण से लेकर उष्ण कटिबंधीय, इस तरह का क्लाइमेट हमारे देश के अंदर होता है। कहीं गर्म क्लाइमेट है, कहीं कोल्ड क्लाइमेट है, जैसे हिमालय वाला जो पार्ट है उसमें कोल्ड क्लाइमेट है, और वेस्टर्न जो पार्ट है हमारा देश का पश्चिमी जो हिस्सा है उसका जो क्लाइमेट है वो और ड्राई है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बहुत ज्यादा बारिश रिसीव करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो हमारे कंट्री में मेघालय में एक जगह है मासिमराम, उसमें होती है। और इधर अगर वेस्ट में चले जाते हो तो राजस्थान के अंदर डेजर्ट है जहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है, तो वहाँ सूखा पड़ जाता है। पोलर रीजन्स जो हैं वो पूरे साल बर्फ से कवर होते हैं, इसलिए वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ठंडा होता है, जैसे ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, कनाडा, अलास्का, साइबेरिया, ये पोलर रीजन वाले हैं। डेजर्ट में जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, क्लियर, जैसे सहारा डेजर्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और इंडिया के अंदर थार डेजर्ट है जो राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है। अब क्लाइमेट में रहने के लिए कुछ अडप्टेशंस होती हैं एनिमल्स की बॉडी के अंदर, वो कहलाती हैं अडप्टेशंस। कुछ टेंडेंसी होती है उनकी बॉडी में जो उनके अंदर एडजस्ट करने में उनको हेल्प करती हैं। अडप्टेशन दो तरह की हो सकती हैं, टाइप्स ऑफ अडप्टेशन। नंबर 1 टेम्परेरी अडप्टेशन, ठीक है, और दूसरी परमानेंट। परमानेंट जो अडप्टेशन है वो जैसे मेंढक, उसमें परमानेंट अडप्टेशन होती है, वो लैंड पे और वाटर में सारे लाइफ टाइम में रहता है, कभी पानी में रहता है कभी अर्थ के ऊपर, तो वो परमानेंट अडप्टेशन है। लेकिन टेम्परेरी अडप्टेशन जैसे कैमलियन है, वो अपनी बॉडी का जो कलर है वो हाइड होने के लिए, छुपने के लिए सराउंडिंग एरिया से मर्ज कर लेता है। तो जैसे स्टेम पे है, पेड़ की बार्क पे है, तो उस पे कैसा कलर हो जाएगा, ब्राउन। अगर वो लीव्स के अंदर है तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है, तो वो टाइम टू टाइम अपना कलर चेंज करता रहता है। वो जो अडप्टेशन है वो क्या कहलाएगी, टेम्परेरी अडप्टेशन कहलाएगी। डेजर्ट रीजन के अंदर कौन कौन सी अडप्टेशन होती है, ठीक है। डेजर्ट रीजन के अंदर प्लांट्स में जो अडप्टेशन होती है, जैसे आपने कैक्टस के प्लांट्स देखे होंगे, कैक्टस मेनली वहां पाया जाता है, क्यों, इस तरह के जैसे, तो इसमें बहुत सारे ये क्या है, स्पाइन्स, कांटे, ठीक है, ऐसे ऐसे सारे। लीव्स किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, लीव्स स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये जो ग्रीन पार्ट है ये मॉडिफाइड स्टेम है। यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन कर रहा है, स्टेम कर रहा है। लीव्स ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए, वाटर के लॉस को रोकने के लिए इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये तो प्लांट्स की होगी, मेनली तुमने कीकर वगैरह में भी देखा होगा, बड़े बड़े कांटे होते हैं, सूप जिनको बोलते हैं, तो वो अडप्टेशंस हैं। एनिमल्स के अंदर जो अडप्टेशंस होती हैं वहां पर बारिश कम होती है, इसलिए वहां का जो क्लाइमेट है वो हॉट और ड्राई होता है।
पानी की कमी के कारण वहाँ के एनिमल्स पानी को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, स्मॉल मैमल्स, कैमल, इनकी जो बॉडी है वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडप्टेड होती है। एक्सेस मात्रा में, क्वांटिटी में जो हीट होती है उसमें भी वो इजीली रह सकती है। जैसे कैमल के अंदर जो अडेप्टेशंस दे रखी हैं, इनकी जो स्किन, कैमल्स की जो स्किन होती है, डेजर्ट एनिमल जो है कैमल, उसकी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती। स्वेट ग्लैंड्स नहीं होंगी तो उनको पसीना नहीं आएगा, और पसीना नहीं आएगा तो वाटर का लॉस नहीं होगा। उनके जो पैर होते हैं वो चौड़े होते हैं नीचे से, जिससे वो मिट्टी के अंदर धंस नहीं सकते, इजीली वो उनके मिट्टी पे मूव कर सकते हैं। उनका हम्प है वो फैटी टिश्यू को स्टोर कर लेता है, इसलिए वो बिना पानी के और बिना भोजन के काफी लंबे टाइम तक रह सकते हैं। उनके जो लिप्स होते हैं कैमल्स के, वो मोटे होते हैं ताकि डेजर्ट में जो कांटे वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको वो इजीली खा सके। कैमल कैन विथस्टैंड बॉडी टेम्परेचर चेंज थ्रू आउट द डे। उसकी बॉडी का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को इजीली सहन कर सकता है, ठीक है। इसलिए वो उनमें पसीना नहीं आता इस टेम्परेचर के दौरान भी। जैसे आउटर का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बॉडी में क्या आने लग जाता है, पसीना आने लग जाता है। तो कैमल में ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। उनकी जो आई लैसेस हैं, ईयर हेयर्स हैं, नोस्ट्रिल हैं, वो सब कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं कि उनके अंदर बालू मिट्टी है, जो आंधी वगैरह आती है तो वो मिट्टी उनका उनकी ईयर्स में, नोज में ना एंटर कर सके। कंजर्वेशन ऑफ वाटर बाय रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। रेप्टाइल्स और बर्ड्स क्या करते हैं, वाटर को कंजर्व कैसे करते हैं, वो मेटाबॉलिक वेस्ट को यूरिक एसिड के रूप में रिलीज करते हैं, जिसमें वाटर की अमाउंट कम होती है। कंगारू रेट वो बोरोज में, बिलो में रहता है। मिड डे हीट, ठीक है, ब्लॉक द मिड हीट को ब्लॉक कर देता है और अपनी ब्रीथिंग से ही वो उसको रिसाइकल कर देता है। वो सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम ही एक्टिव रहता है, बाकी दिन के टाइम वो क्या हो जाता है, अपने बोरोज में छुप जाता है। दूसरे एनिमल्स जैसे ग्रांड स्कैरर्स, टोड्स, ये भी डोरमेंट रहते हैं, यानी कि लंबे समय तक सोए रहते हैं। गर्मी की ड्यूरेशन में जैसे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये लंबे समय तक सो जाते हैं। फैंसीज हैं वो भी अपनी डेंस में रहती हैं, अपनी जो मांग गुफाएं जिनमें भी वो रहते हैं, डेंस उनके अंदर रहती है दिन के समय। वो सिर्फ रात में भोजन की सर्च में निकलते हैं। उनके जो लॉन्ग ईयर्स होते हैं वो बॉडी की हीट को क्या करते हैं, बॉडी में हीट को एंटर करने से रोकते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।